सुप्रभात भैया बहन। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 पीरियड 6 में हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं पीरियड 5 में एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम्स के बारे में, और उससे पहले हम लोग रेशनल इरेशनल प्रूफ करना था, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग जो है अगला जो एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला एक्सरसाइज में हम लोगों को है कि कुछ थ्योरम्स है, जैसे थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6, थ्योरम 1.7। तो ये तीनों थ्योरम हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, उसी के बारे में। तो थ्योरम 1.5 हमारा क्या कह रहा है, जो 9 में हम लोग पढ़े, कि कोई भी एक्स रेशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ p और q को प्राइम है। ये हम आपको उसमें भी बताए हैं, √7 इक्वल टू p बाई क्यू, √2 इक्वल टू p बाई क्यू a बाई d। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में लिखा जाता है, तो हम कहेंगे कि नॉन निगेटिव, जहाँ n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, तो हम कहेंगे कि वह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाएगा। दूसरा बात है कि इसी का अपोजिट, अगर वह टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ठीक है, तो वह इस क्यू इस फॉर्म में लिखा जाएगा। दोनों उसी का उल्टा बात लिख दिया गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको करना कैसे हम बताते, क्लास 9 में पढ़े थे, एक बार इसको वहां रिवाइज कर देना है उस चीज को। इसको आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब यहाँ कहा जा रहा है, एक चीज बदल देगा। इसी को थ्योरम 1.7 अगर हम कर देते, इसको आप रोक करके लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा देर और छोड़ते वीडियो में, आप नोट कर लीजिएगा। आप जब इसको नोट कर लीजिएगा तो यहाँ पे 1.7 में सिर्फ कह रहा है 1.7, इसको बनाएंगे और यहाँ बस सब चीज वही रहेगा, Q इज नॉट इन द Q is not in the form q का power n into 5 का power n, where n m n are non-negative integers. Then x has decimal expansion which is, इसको मिटा देंगे, which is non-terminating रिपीटिंग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रेकरिंग। ये अपना हो गया कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जिसका डिनोमिनेटर जो q है p बाई क्यू में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको लिखना चाहिए था यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 जो है, वहाँ q अगर 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में है प्राइम फैक्टर के रूप में, तो कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर नहीं है, अगर उसमें 2 में रहे या 5 में रहे या 2 5 में रहे, अगर उसके अलावा तो टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई आ गया, 2 में 3 आ गया, 5 आ गया, 2 5 भी आया, एक और नया आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। तो ये अपना तीनों थ्योरम था। इस तीनों थ्योरम के बेस पे हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाएंगे और हो गया, बस हमारा जो है रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। अब एक्सरसाइज में कह रहा है, हम आपको पीडीएफ के रूप में भेज देते हैं इसका एक्सरसाइज, और इसका जो ये थ्योरम्स है ये आपको पीडीएफ के रूप में चला जाएगा। जैसे ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग बना सकते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.4 विदाउट एक्चुअल डिवीजन पहचानने का तरीका है कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, पहला का पहला है 13/3125 बताना है। तो p बाई क्यू का फॉर्म है
तो क्यू है 3125, हम बगल में इम्प्लाइज का साइन लेके लिखेंगे और इसको हम 5 से सबसे पहले देखते हैं किससे कटेगा। 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, जोड़ने पे 5 2 7 1 8 3 11 आता है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटना है। 5 6 जा 30 1 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और भी कट जाएगा। 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो हम लिख पाए इसको किस फॉर्म में, 13/5 का पावर 1 2 3 4 5, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ 2 कुछ नहीं है, 2 का पावर, 2 का पावर 0 है, समझ गए। तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन बनाते हैं, अपने आप क्लियर होते चला जाएगा कॉन्सेप्ट। जी हो पा रहा है क्या, होगा। उसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है 17/8, फिर यहाँ पे लिखे 8, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसको हम लिखेंगे 17/2 क्यूब। यहाँ 5 नहीं है तो इसका मतलब 5 का पावर 0 है, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। पता चल जाएगा हम लोग को। तीसरा देखते हैं उसी तरह से 64/445। तो इसमें क्या करें, 445 का निकालें और यहाँ हो गया 5 से, तो 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से 13, यहाँ 13, ये आ गया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। इसमें केवल 2 ही आना चाहिए, या तो 2 नहीं तो 5। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 5 17 13, 5 2 और 5 के, सॉरी 5 7 13, मतलब यहाँ 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस यही है, इसको आप लोग बनाइए और आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इसको बनाने के बाद। जैसे 6/15 है क्वेश्चन, 7वां में, सॉरी 8वां में है 6/15, 6/15 है, तो इसको काट सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। पहले हम लोग काट भी ले, अगर हमको काटने के बाद अगर आप यहाँ बनाना शुरू करते 6/15, तो आप कर लेते 6/3 इंटू 5, तो आप कह देते कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम पहले ही आपको 9 में बताया गया कि उससे पहले हम वहाँ तो बताया गया, यहाँ 10 में भी आपको हम बताए हैं कि √2 = a/b, a इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जो रेशनल नंबर है, बट हियर इज 6/15 विच इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सो we convert 6/15 into its simplest form, that is 2/5. Then we say that this is terminating. तो सबसे पहले हम लोगों को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। बिना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदले हुए आप मत कह दीजिएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो जिसमें नहीं है उसमें पहले आप बना लीजिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा 1.4 का पहला नंबर क्वेश्चन, बिना एक्चुअल डिवीजन मेथड के। उसी तरह से दूसरा नंबर कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है फर्स्ट पे ही डिपेंड है। फर्स्ट में आप खोज लीजिए जो जो आपका टर्मिनेटिंग है, जैसे ये टर्मिनेटिंग मिल गया, ये आपका टर्मिनेटिंग मिला, ये टर्मिनेटिंग मिला, तो जो जो टर्मिनेटिंग मिला उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर देना है, अपना भाग दे दे के सबको चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये मिला, फिर आपको ये मिला, तो अब मान लीजिए ये हमको मिला, तो इसको हमको चेंज करना है, कह रहा है, तो उसका एक ट्रिक है। तो दूसरा में कह रहा है चेंज करिए, तो दूसरा का पहला भी यही हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो 13/3 1 2 5 आ गया।
तो इसको हम लिखे 13/5 का पावर 5। तो इसको हमको बनाना क्या है, डेसिमल में। तो बहुत अब भाग देने लगिएगा तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करिए कि 5 का पावर 5 है तो 2 का भी उतना ही पावर से इसको गुना कर दीजिए, फिर ऊपर भी कर दीजिए। तो ये हो गया 13 इंटू 2 का पावर 5 32, और ये हो गया 5 इंटू 2 का पावर 5 हो गया। अब इसके लिए क्या हो गया, 13 टू 26 का 2 कैरी 2, 26 का 6 कैरी 2, 13 39 2 41, तो 416/10 का पावर 5। तो 10 का पावर 5 हो गया तो 416 बाई कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0.3 अंक है, ये है तो 2 अंक और ला लिए, हो गया पॉइंट में बदल गया। तो बहुत इजी हो जाता है इस तरह बनाने पे। उसी तरह हमसे कोई कहेगा कि इसको बनाओ, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसको बनाने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, वही सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग है, तो चाय भी पी लेना चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, लॉकडाउन में घर से पढ़ाने का यही फायदा है कि पानी चाय भी मिलते रहता है। तो 17/8 हो गया, तो 17/8 हो गया, तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग। तो इसको हम बदलेंगे तो 17/2 का पावर 3, तो 5 के पावर 3 से इसको गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 17 गुने 125 अब बटा 2 गुने 5 का पावर 3। अब ये बहुत आसानी से आपका बन गया सवाल। अब भाग देते 8 से 17 को तो बहुत टाइम लगता है, ये टाइम नहीं लगा आपका। फिर यहाँ हो गया 125 गुने 17, तो 535 के 5 हासिल 3, 7 गुना 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 1 8, 5 2 1, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, हासिल 1 1 2 2 1 2 5, बट्टा हो गया 10 का पावर 3, 2125 बाई 2125 बाई 1 2 3 2.125 हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग बदल दिए। तो इसी तरह से हम लोग को, जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन आया आपने, 8 नंबर 6/5 जो है, 6/15 जो है 8 नंबर, वो भी टर्मिनेटिंग आया था, और भी मिलेगा आपको। तो 6/15 आ गया, तो 6/15 को हम लोग क्या कर दिए थे, 6/15 को हम लोग बदल दिए थे 2/5। तो 2/5 है ये, तो 5 से 2 को गुना कर दो, यहाँ कर दो, तो हो गया 4/10, तो 0.4 आराम से बन गया। तो बहुत आसानी से हम लोग बदल सकते हैं इसी टाइप से। जितना का पावर 5 का है उतना ही पावर से आप गुना कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है। यहाँ 5 का पावर 1 था, तो हम 2 के जैसे ही था आपका क्वेश्चन, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काट दिए, 6 5 2 15, तो ये हो गया था क्या 2/5। तो इसको 5 का पावर 1 है तो 2 के पावर 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 4/10 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया था 4/10, और इसको फिर हम पॉइंट में बदल दिए 0.5, वही आंसर है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है पहचानिए कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, मतलब कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो 3 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, 43.123456789, ये तो जाके रुक गया, ये तो कहीं डॉट 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 नहीं ना दिया, तो ये फट से लिख दीजिए आप क्या है टर्मिनेटिंग। और जहां टर्मिनेटिंग हुआ मतलब क्या हो गया रेशनल। टर्मिनेटिंग होने का मतलब क्या है रेशनल नंबर, और दूसरा रेशनल नंबर कौन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इरेशनल होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब इसको नहीं मिटाते हैं, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा का ही है 0.1201200, और आपको याद आ रहा होगा क्लास 9 का 0000, ये परफेक्ट रेकरिंग नहीं मिल रहा है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो गया तो क्या हो गया इरेशनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज सीखे
फिर इसी तरह तीसरा का तीसरा में है, तीसरा का तीसरा है 43.12345678 और इस पर रेकरिंग लगा हुआ। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया, देखने ही से लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब रेशनल। तो रेशनल का दो केस बनता है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ही हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर का दो केस बनता है, एक टर्मिनेटिंग हो जाए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो जाए, तो रेशनल नंबर बनता है। और इरेशनल एक ही केस में बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो आप लोग का आज का होमवर्क हो गया, डू एक्सरसाइज 1.4 ऑल क्वेश्चंस बनाइए, अपलोड कीजिए बना करके, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग आज सीखे 3 चीज। हम लोग सीखे हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम लोग थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 सीखे हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन बनाने का सीखे हैं। 1 में हम लोग सीखे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे बता देते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। दूसरा सवाल में, पहले सवाल में जो टर्मिनेटिंग मिलेगा उसको खोज लेना है और उसको हमको डेसिमल में बताना है। तो उसके लिए अब डिवाइड नहीं करना है, नीचे देखना है कि 5 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है। तो जितना घट रहा है, मान लीजिए 5 का पावर 5 था तो 2 के पावर 5 से गुना कर दिया। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आ जाता 13/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, तो अब क्या करते इस केस में अगर आ जाता, तो आप कंफ्यूज होइएगा। तो इस केस में 2 का पावर हमको क्या बनाना होगा, 3, तो 2 से बस गुना कर देते हैं, ठीक है। तो बस यही करना है कि हम लोगों को एक रंग का बना देना है। जैसे ही हो जाता 26/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, तो 26/2 इंटू 5 का पावर 3, 26/10 का पावर 3 हो जाता। तो ये हो जाता 26/1000, ये हो जाता 0.026। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं किसी भी हालत में। ये एक नोट में आपको बता दिया गया क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही है। अगर ऐसा कोई फॉर्म आ जाए, क्वेश्चन 1 अपने मन से हमने दिया, ऐसा कोई फॉर्म आ जाए तो आज फिर तीसरा में हम लोग सीखे कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग होगा तो कैसे लिखा जाएगा, डॉट 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 नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो एक रिपीटिंग का फॉर्म नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो गया, डॉट 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 हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग है मगर क्या है, रेकरिंग है, तो इसलिए रेशनल हुआ। तो रेशनल का दो केस बना, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और इरेशनल का केवल एक ही केस बना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है भैया वन, आज का होमवर्क हो गया आपका, डू एक्सरसाइज 1.4 ऑल क्वेश्चंस। आज आप बस बनाइए और हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।